दोस्तों, ईश्वर कहता है जो मैं चाहता हूँ वह तुम करो, तब जो तुम चाहते हो वह मैं करूँगा। दोस्तों, जो लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, परोपकार करते हैं, गरीब और बेसहारा लोगों की सेवा करना अपना धर्म समझते हैं, वे लोग ईश्वर के सबसे प्रिय बन जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी जीवन की एक बड़ी सीख देने वाली है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। किसी राज्य का एक राजा था। वह राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था। वह सदैव प्रजा के हित के लिए कार्य करने को प्रयत्नशील रहता था। वह राजा इतना कर्मठ था कि अपना सुख, ऐशो आराम सब कुछ छोड़कर अपना सारा समय अपनी प्रजा के कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक उसे इतना समय भी नहीं मिल पाता कि वह अपने मोक्ष के साधन भगवान की पूजा और आराधना कर सके। एक दिन सुबह के समय राजा वन की तरफ भ्रमण करने जा रहा था। तभी उसे एक देव के दर्शन हो गए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथ में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज, आपके हाथ में यह क्या है? देव बोले, राजन, यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम हैं। राजा ने निराशा के भाव के साथ कहा, कृपया देखिए, इस किताब में मेरा नाम कहीं है या नहीं? देव महाराज उस किताब के एक एक पन्ने पलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज, आप चिंता न करें, आपके ढूंढने में कोई कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय ही नहीं निकाल पाता और इसीलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा का मन आत्मग्लानि से भर गया, लेकिन राजा ने उसे नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना के लिए दूसरों की सेवा करने में जुट गए। समय बीतता रहा। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने निकले तो राजा को उन्हीं देव के दर्शन पुनः हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में काफी अंतर था और यह पहली वाली पुस्तक से काफी छोटी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज, आज कौन सा बही खाता आपने हाथों में लिया हुआ है? देव ने कहा, राजन, आज के बही खाते में उन लोगों के नाम हैं जो ईश्वर के सबसे अधिक प्रिय हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय होंगे। राजा ने कहा, निश्चित ही वे लोग दिन रात भगवान के भजन कीर्तन में ही लगे रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव ने कहा, महाराज। देव महाराज ने जैसे ही बही खाता खोला और ये क्या, पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो कभी कभार ही मंदिर जाता हूँ। देव ने कहा, राजन, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का भी लोभ त्याग कर प्रभु की निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। इसीलिए हे राजन, तू पश्चाताप न कर। तुमने कभी पूजा पाठ नहीं किया। जो तुम लोगों की सेवा करते हो वही तो ईश्वर की सच्ची उपासना है। इसीलिए तू रोज भगवान का काम करके भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ सेवा उपासना से बढ़कर है। देव ने कहा, इस संसार में मनुष्य को कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। यह विधान मनुष्यों के लिए है और किसी के लिए नहीं। इससे भिन्न किसी और प्रकार का नहीं है। इस प्रकार कर्म करते हुए जीने की इच्छा करने से मनुष्य कर्म में लेप नहीं होता। राजन, भगवान दीन दयालु है। उन्हें खुशामद नहीं भाती, उन्हें आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो, अनाथ, विधवा, निर्बल लोगों की यथाशक्ति सहायता करो। यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए आगे आता है, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना सबसे बड़ा पुण्य है और जो ऐसा करता है वह ईश्वर का सबसे अधिक प्रिय बन जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।